10वें वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। लास्ट टाइम हमने बक्का तक बात की थी कि बक्का का क्या मामला है और वो कहाँ है। ये एक सवाल है और जैसा कि हमने देखा कि ये दो लफ्ज़ जो हैं इनकी रूट अलग बताई जाती है, इनकी मीनिंग अलग बताए जाते हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि ये एक ही जगह की निशानदेही कर रहे हों? लिंग्विस्टिकली कैसे साबित होगा? ये एक सवाल है। अच्छा, एक लफ्ज़ और भी है जिससे आप वाकिफ़ हैं, जो कि बाइबल में इस्तेमाल हुआ है और ये बताया जाता है कि बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो आया है। तो जो लफ्ज़ आया है बाइबल के अंदर अब्रानी ज़बान में वो ये है महमदीम। मीम हे हल्बे वाली है, मीम दाल ये मीम। अच्छा, ये महमद नहीं है बल्कि महमदीम है। ये जो इसके एंड में आप देख रहे हैं ये और मीम, ये अब्रानी में जमा की निशानदेही करता है। अरबी में जिस तरह से हम वाव और नून और ये और नून हम लगाते हैं जमा बनाने के लिए, मसलन मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, और यही सीरिया में होता है कि ये और नून लगाया जाता है जमा बनाने के लिए। लेकिन अब्रानी में यानी हिब्रू में ये और मीम लगता है, जिसका मतलब है जमा, यानी कि कम से कम तीन। तीन इसलिए कि अरबी ज़बान की तरह हिब्रू में भी और सीरिया में भी जो है वो दो चीज़ें जमा नहीं होती बल्कि वो तस्निया होती हैं, यानी डुअल। तो उनके लिए अलग लफ्ज़ आता है और दो से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं जिनके लिए अलग जो है वो लफ्ज़ आता है। ये जमा है यानी कि कम से कम तीन। तो अब्रानी में महमदीम की जो ट्रांसलेशन है वो है काबिल तारीफ़, या जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ये जमा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कम से कम तीन काबिल तारीफ़। अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? क्या तीन मोहम्मद हैं? कुछ स्कॉलर्स ने इसको इस तरह से जस्टिफाई किया है कि वो कहते हैं कि ये इज़्ज़त के लिए जमा का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह अल्लाह अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो सवाल ये है कि जो हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जमा का जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो इज़्ज़त के लिए ही है? क्योंकि ये सवाल हम देख चुके हैं कि खालिकीन का लफ्ज़ आ रहा है कुरान के अंदर, राज़िकीन का लफ्ज़ आ रहा है जो जमा है, और सेम मामला बाइबल में मौजूद है, इंजील में भी यही है कि खुदा के लिए जमा का सीगा आया है और एक से ज़्यादा खुदाओं की तरफ इशारा किया गया है। यहाँ तक के नाम भी खुदा के जो हैं वो अलग अलग तरीके से आए हैं, मसलन एलोहीम, एलोहा, याहवा या अदुनाई। तो एक नाम भी नहीं आता। तो जब तक कि खुदा का जो मामला है वो एक्सप्लेन नहीं होगा, तब तक ये लॉजिक भी यहाँ पे मानी नहीं जा सकती कि ये इज़्ज़त के लिए एक से ज़्यादा मोहम्मदों का जिक्र हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको सोचने के लिए एक नुक्ता देता हूँ कि क्यों क्रिश्चियंस ने होली ट्रिनिटी का अकीदा अपनाया, यानी कि कम से कम तीन खुदा। इसकी क्या वजह थी? और वो इज़्ज़त के लिए नहीं है बल्कि वो तीन अलग अलग खुदा बताए जाते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुदूस। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान में इब्राहीम के सहीफ़ों का ज़िक्र हुआ है और ये आयत है, ये पहले सहीफ़ों में है यानी कुरान, इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में। सवाल ये है कि इब्राहीम का सहीफ़ा कहाँ गया? क्या कभी आपने इससे पहले सुना कि इब्राहीम का सहीफ़ा मौजूद था, इब्राहीम की कोई किताब मौजूद थी? इन बातों को सामने क्यों नहीं लाया गया? और बहुत आसानी से ये बयान दे दिया गया कि इब्राहीम की किताब खो चुकी है, यानी कि उनकी किताब खो चुकी है जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, जिनकी सुन्नत इस्लाम में फ़र्ज़ हुई,
ان کی قربانی، ان کی عبادات کے طریقے، حج، سب کچھ ابراہیم نے شروع کیا، اور اسی لیے تمام قوموں کے باپ بھی یہ بنے، تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ان کی اولاد ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی سنت کی تو حفاظت کی، لیکن اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کی، اور جو کتاب ابراہیم کو اللہ نے دی تھی وہ کھو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ اب آپ سوچئے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، نہ صرف جگہیں جو ہیں وہ متنازع ہیں یا غائب ہیں، بلکہ واقعات بھی جو ہیں تاریخی وہ بہت سارے غائب ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہودیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور طاغوت کے عبد بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ تاریخ میں کہاں موجود ہے؟ وہ کون سا گروہ تھا جس کو بندر اور خنزیر بنایا گیا؟ کیا تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے؟ آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ معجزات اور جادو تاریخ کا حصہ نہیں بنتے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی ایک عبرت ہوتے ہیں جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے یا جن پر وہ بیتے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے وہ تاریخی واقعہ نہیں بنتا۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں یہ دو قومیں تھیں، اور یہ قوم جادو میں بڑی مہارت رکھتی تھی جبکہ یہ نہیں رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے جادو کر کے ان لوگوں کو مارا، یا ان کے کچھ لوگوں کو مارا۔ ان لوگوں نے اپنا بدلہ لیا اور ان پر حملہ کیا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ تاریخ میں کون ظالم ہوگا، کون مظلوم ہوگا؟ تاریخ میں یہ نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کیا، تو یہ لوگ ظالم تھے اور یہ لوگ مظلوم تھے، کیونکہ جو کام چھپ کے کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ کیسے بنے گا؟ تو یہاں سوچئے کہ پرانے زمانوں میں جادو اور یہ عملیات اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں، معجزات بہت زیادہ تھے۔ تو ان زمانوں میں جو تبدیلیاں جادو کے باعث ہوئی ہوں گی، عملیات کے باعث ہوئی ہوں گی، کیا وہ تاریخ میں ریکارڈ ہوئی ہوں گی؟ اس کی دوسری مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جن قوموں کو عذاب نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان قوموں کی تباہی کی وجہ تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ نہ صرف موسیٰ اور فرعون کے واقعات بلکہ دوسرے تمام انبیاء کے معجزات تاریخ میں معمہ بن کے سامنے آتے ہیں، جن میں شق صدر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں اٹھایا جانا بھی شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین کی ایک بڑی تعداد ان تمام واقعات کو بطور تاریخی واقعات نہیں جانتی۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے شیاطین اور ملائکہ، جو کہ دنیا کے تمام واقعات میں اپنا مرکزی کردار رکھتے ہیں، کسی بھی تاریخی واقعے میں ان کی موجودگی نظر نہیں آتی۔